वहीं से स्टार्ट होगा रामधना का इस महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर का साथ दिया, क्योंकि युधिष्ठिर एक धार्मिक व्यक्ति थे। इसी युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। भीष्म पितामह जी के अखंड ब्रह्मचर्य व शूरवीरता ने श्री कृष्ण जी की प्रतिज्ञा को भी खंडित कर दिया था। श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अपने पिता शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए इस महान योद्धा ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली थी, और यह महान ब्रह्मचारी देवव्रत बाद में भीष्म पितामह के नाम से कहलाए। इस महान योद्धा ने मृत्यु पर ही विजय पा ली थी, जिसने स्वयं मृत्यु का वर्ण किया। जब तक सूरज चांद रहेगा, वीर अभिमन्यु तेरी वीरता का नाम रहेगा। एक ऐसा महान योद्धा जिसने अपनी शूरवीरता के बलबूते पर चक्रव्यूह के 6 द्वारों को तोड़ दिया और उस महान वीर को, महान योद्धा को 7 महारथियों ने घेर कर मारा था। नमन है ऐसे महान योद्धा को। इस युद्ध में श्री कृष्ण जी ने पांडवों का साथ दिया, और श्री कृष्ण जी की महान कूटनीतिज्ञता के कारण ही पांडव इस युद्ध में जीत पाए। लेकिन श्री कृष्ण जी ने इस युद्ध के न करने के लिए भी बहुत प्रयास किए थे। वो शांति दूत बनकर भी दुर्योधन से मिलने गए थे, लेकिन उनकी ना मानी गई, और इसी का परिणाम यह भयंकर युद्ध के रूप में हुआ।
इस महाभारत के युद्ध में बहुत से वीर शहीद हो गए, बहुत सी माताएं बहनें विधवा हो गई और धन की भी इस युद्ध में भयंकर हानि हुई। लेकिन अंत में दुष्ट दुर्योधन को श्री कृष्ण जी ने जांघों पर वार करके मरवा दिया। इस युद्ध का बहुत ही भयानक अंत हुआ। आप देख सकते हैं कैसे चील गीद शूरवीरों की लाशों को खा रहे हैं, नोच रहे हैं। यह सब युद्ध का दृश्य कुरुक्षेत्र में स्थित पनोरमा नामक संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है।